Next topic, last topic of this chapter is a public sector and a private sector. ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंड अ प्राइवेट सेक्टर. पब्लिक सेक्टर क्या होता है और प्राइवेट सेक्टर क्या होता है वो मैं आपको बताने वाली हूँ. पब्लिक सेक्टर वो होती है जिसका ऑन बाय गवर्नमेंट, वो होते हैं जिसका गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. इनका मोटिव क्या होता है? इनका मोटिव होता है सर्व पीपल, मतलब कि लोगों की सेवा करना. एग्जाम्पल क्या है? गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पोस्ट ऑफिस हैं. ठीक है, तो ये सारे जो सेक्टर्स आते हैं वो किस में आते हैं? पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं. मतलब कि इसमें जो गवर्नमेंट है वो सब कंट्रोल करती है. रेलवेज़ है, ये सारी किस में आती हैं? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर आती है, जिसमें पब्लिक सेक्टर, इनको क्या बोला जाता है? पब्लिक सेक्टर कहा जाता है. इनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं है. इनका मेन मकसद क्या है? लोगों की सेवा करना है, उनको सर्विस प्रोवाइड करना है. तो ये सारा होता है पब्लिक सेक्टर. इसका ऑपोजिट जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर में वो कंपनीज आती हैं जो इंडिविजुअल और ग्रुप होता है. वो ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल, एक भी हो सकता है इंसान, और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल मतलब पार्टनरशिप भी हो सकती है किसी के साथ. तो वो कौन सी कंपनी होती है? प्राइवेट सेक्टर होती है. ठीक है, इनका मेन मोटिव जो होता है वो क्या करना होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है. इन्हें सर्विस प्रोवाइड नहीं करना बल्कि प्रॉफिट अर्न करना होता है. एग्जाम्पल क्या है? टाटा है, रिलायंस है, पिज़्ज़ा हट है. ये सारी कंपनीज जो हैं वो कौन सी कंपनी है? प्राइवेट कंपनी. प्राइवेट मतलब प्राइवेटली उनकी होती है, उनमें गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है. तो जो जितना मतलब कि प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं वो उनके ऊपर ही होता है. ऐसा नहीं है कि एक मिनिमाइज़ या एक मैक्सिमाइज़ कर रखा है कितना ही प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. आप कितना भी टर्नओवर ले सकते हो. अंबानी को देखो कितना उसका टर्नओवर है, करोड़ों का टर्नओवर है उसका पर ईयर का. तो इसमें गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता. इसमें क्या है? पूरा का पूरा रोल जो होता है गवर्नमेंट का होता है. गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है. अब रेलवे की टिकट्स है वो कौन डिसाइड करता है? गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इसको बढ़ाना है या कम करना है. तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं होता है. पब्लिक सेक्टर का मतलब कि गवर्नमेंट का ही रोल होता है. इनका मेन मकसद प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता बल्कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना होता है. ठीक है, अब कुछ लोग तो ये सोच रहे होंगे कि रेलवे, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स और वाटर सप्लाई जैसी फैसिलिटी प्रोवाइड जो करते हैं वो पब्लिक सेक्टर के अंदर ही क्यों आती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर क्यों नहीं आती. तो इसको हम डिस्कस करते हैं. वाई रेलवे, वाटर सप्लाई एक्सेट्रा आर अ पार्ट ऑफ अ पब्लिक सेक्टर एंड आर नॉट अ प्राइवेट सेक्टर. क्यों होता है रेलवे, वाटर सप्लाई और ये पार्ट है पब्लिक सेक्टर का, प्राइवेट सेक्टर का क्यों नहीं है? क्यों है? क्योंकि दीज थिंग्स रिक्वायर्स ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी. इसका अगर ये प्राइवेट सेक्टर में चला जाए तो मतलब कि इसके लिए बहुत सारे पैसे की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारा पैसा लगता है. जैसे घर घर में बिजली पहुंचाना, रेलवे ट्रैक, स्टेशन बनाना, इसमें लाखों करोड़ रुपए का खर्चा आ जाता है. तो वो हर प्राइवेट कंपनी के पास बस की बात नहीं होती है. सेकंड पॉइंट इज़ द प्राइवेट सेक्टर वॉन्ट प्रोवाइड दीज थिंग्स एट अ रीज़नेबल कॉस्ट. अगर मान लो, हो सकता है, चलो मान लेते हैं कि किसी के पास इतने सारे पैसे आ भी जाएं तो कंपनी उस सर्विस को बहुत ज़्यादा जैसे कि चेंज करेगी. गरीब लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, मतलब इतना ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी. अगर प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर रेलवे आ जाए तो रेलवे की टिकट बहुत ज़्यादा हो जाएगी. ठीक है, तो उसमें तो प्राइवेट क्या है जिसमें गरीब लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे. जैसे कि प्राइवेट कंपनी अगर देखा जाए तो 1 लीटर पानी जो हमें एक बोतल मिलती है, 1 लीटर पानी 25 रुपीज़ में चार्ज करती है, और हम तो नहाने में ही 40 लीटर पानी लगा दें. तो मतलब कि अगर उस हिसाब से लगाया जाए तो आप एक दिन में 1000 रुपये में नहाओगे, मतलब कि 1000 रुपये आपका पानी लग जाएगा नहाने में. अगर ये वाटर सप्लाई किसके अंदर आ जाए? प्राइवेट कंपनी के अंदर आ जाए, पब्लिक सेक्टर के अंदर से हट के प्राइवेट कंपनी के अंदर आ जाए, तो मतलब एक दिन में नहाने में जो हम पानी खर्च कर देते हैं वो 1000 रुपीज़ का होगा, और वो अफोर्ड हर पर्सन नहीं कर पाएगा. तो इसलिए ये क्या किसके अंदर आती है? पब्लिक सेक्टर के अंदर आती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं आती है. ठीक है, नेक्स्ट इज़ द गवर्नमेंट जो है वो गवर्नमेंट सपोर्ट्स बोथ फार्मर्स एंड कंज्यूमर बट प्राइवेट कंपनीज वॉन्ट डू डैट. जो गवर्नमेंट कंपनी होती है वो फार्मर की सुनेगी और क्रॉप को हाई रेट में लेगी, और गरीबों को वही क्रॉप खाने के लिए बहुत कम ही रेट पे दे देती है, जिससे फार्मर और कंज्यूमर दोनों को फ़ायदा होता है. लेकिन प्राइवेट कंपनी के हाथ में अगर आ जाए तो वैसा नहीं करेगी, वो कम पैसों में लेगी और उसे महंगे दामों पर बेचेगी, जिससे क्या होगा? उस क्रॉप की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और जो आम जनता वो भूखा मर जाएगी. ठीक है, तो यही इस चैप्टर में था. आई होप यू और अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं.